अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम खबरों के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज तो यह है कि जंग की दोबारा तैयारियां शुरू की जा चुकी हैं दोनों इतराफ से, ईरान और अमेरिका दोनों साइड से। और खबर आपको ये दूंगा जी कि जो मुज़ाकरात इस्लामाबाद में मंडे वाले दिन होने थे, मंडे वाले दिन अब कोई जो मुज़ाकरात हैं वो नहीं होंगे, बल्कि एक तरफ अमेरिकी सदर जो हैं वो सिचुएशन रूम में एक इमरजेंसी मीटिंग कॉल करते हैं। इस इमरजेंसी मीटिंग में तमाम जो आला क़यादत है अमेरिका की, जिनमें उनकी खुफिया एजेंसी के सरबराह और दीगर सरबराहान हैं, वो मौजूद होते हैं। वो जंग के हवाले से डिटेल्स जो हैं वो शेयरिंग की जाती है। इसके बाद ट्रंप की जानिब से 12 घंटे की जो डेडलाइन है वो भी ईरान को दी जाती है कि इस डेडलाइन के बाद आपके ऊपर जो हमले हैं वो शुरू कर दिए जाएंगे। जबकि साथ ही साथ ईरान के जो आलमी समंदरों में या बैनुल-अक़वामी समंदरों में जो जहाज हैं, जो तिजारती जहाज हैं, उनको भी कब्जे में लेने की जो तैयारियां हैं वो शुरू की जा चुकी हैं। तो दूसरी तरफ ये हो रहा है कि ईरान भी डट गया है, वो भी क्लियर ये मैसेज दे रहा है और वो ये बता रहा है कि अगर अब दोबारा जंग शुरू हुई तो ये आलमी जंग में कन्वर्ट होगी और इस मर्तबा हम जो मोहलक और खौफनाक खतरनाक जो मिसाइल्स हैं उनका भी इस्तेमाल करेंगे। ये ईरानी जो जनरल हैं उनकी जानिब से जो स्टेटमेंट्स हैं वो दी जा रही हैं। फिर इसके अलावा नाज़रीन, इस सारी सूरत हाल में चीन और रूस की भी एंट्री हुई है और इन दोनों ममालिक ने एक वार्निंग दी है और ये वार्निंग जो है वो अमेरिका के हवाले से दी गई है। इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज तो आपको मैं देता चलूं जी कि अमेरिका ने दोबारा से जंग की जो तैयारी है वो शुरू कर दी है और ये 2 हफ्ते जो सीज फायर रहा है, इन 2 हफ्तों के दौरान अब ये खबरें सामने आ रही हैं कि मशरिक़ वुस्ता में, मिडल ईस्ट में अमेरिकी जो नकलो हरकत है वो एकदम से बढ़ी है। खास तौर पर पिछले 2-3 दिन के अंदर अमेरिकी जो नकलो हरकत है अगर मैप में देखा जाए तो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। इसका मतलब यह है कि जो वार्निंग्स दी जा रही थी या ईरान का जो मौकिफ था कि मुज़ाकरात की आड़ में असल में अमेरिका अपनी जो कुव्वत है फौजी वो यहां पर बढ़ा रहा है। उसने ना सिर्फ अबनाए हरम्स की डबल नाकाबंदी की बल्कि ओवरऑल अपनी फौजों में भी इजाफा करता जा रहा है और उसकी जो नीयत है वो ठीक नहीं है। वो मुज़ाकरात खुद ही नहीं करना चाहता, असल में सिर्फ और सिर्फ वो टाइम गेन करना चाहता था अपनी कुव्वत को वापस बहाल करने के लिए और एक नई प्लानिंग से ईरान के ऊपर हमला करने के लिए। और अब वही जो चीजें हैं वो हो रही हैं। पहले जो आपस में मुज़ाकरात थे, ईरान की तरफ से जो मैसेज सामने आया, अमेरिकी सदर ने जो ट्वीट्स वगैरह की जिनमें उन्होंने ऐसी ट्वीट्स कर दी कि जिन पर तो ईरान राजी ही नहीं हुआ था, तो असल में वहां से जो मामला थे वो दोबारा बिगड़ना शुरू हुए। और अब नाजरीन, अमेरिका क्या कर रहा है और ये आलमी मीडिया वॉल स्ट्रीट जर्नल जो है वो रिपोर्ट कर रहा है और वो अपनी रिपोर्टिंग में ये बताते हैं जी कि बैनुल-अक़वामी समंदरों में मौजूद जो ईरानी ऑयल टैंकर्स हैं, इसके अलावा जो तिजारती जहाज वगैरह हैं ईरान के, उनके ऊपर कब्जे की जो तैयारी है वो कर रहा है। मुकम्मल तफसीलात जो है वो खबर के आपके साथ में शेयर करता हूं जी। तो खबर यह है कि अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बताया है कि अमेरिका बैनुल-अक़वामी समंदरों में मौजूद ईरानी ऑयल टैंकरों और तिजारती जहाजों पर कब्जा करने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका इस इकदाम से ईरान पर दबाव डालना चाहता है ताकि वो अपनाए हलम्स खोल दे और अपने एटमी प्रोग्राम पर अमेरिका को जो रियायतें हैं वो दे। तो ये जी आलमी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ट्रंप ने ईरान को 12 घंटे की जो डेडलाइन है वो भी दे दी है और इस डेडलाइन में ये कहा है कि ये जो 3 शराइत हमने आपके सामने रखी हैं इनको कबूल करें, जो यूरेनियम है वो हमारे हवाले करें, अपनाए हरम्स को मुकम्मल तौर पर खोलें और जो लिबनान वाला मामला है इस मामले से आप पीछे हटें। आपके पास 12 घंटे हैं और ये 12 घंटे की डेडलाइन देने के साथ ही एक इमरजेंसी मीटिंग भी अमेरिका में होती है और अमेरिका का एक सिचुएशन रूम है और इस रूम में जब भी मीटिंग होती है तो आप यूं समझिए कि जब बहुत ही कोई हंगामी हालात हों तो तब ही जो मीटिंग है वो की जाती है। वाशिंगटन में ईरान की सूरत हाल पर अहम इजलास, ट्रंप की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी जो गुफ्तगू है वो भी इस सारे मामले पर हुई है क्योंकि पाकिस्तान का जो एक वफ्द है वो भी ईरान में मौजूद रहा। 3 दिन तक उनको मनाने की जो कोशिश या जो भी दोनों जानिब से जो पैगामात थे, जो शराइत थी, कोशिश ये की जाती रही जी कि जो मुज़ाकरात हैं वो कामयाब हो जाएं। लेकिन फिलहाल तो ये नजर आ रहा है कि अमेरिका ही नहीं चाहता कि ये मुज़ाकरात कामयाब हों और ईरान भी किसी किस्म की कोई लचक दिखाने के लिए तैयार नहीं है। वो भी अपने मौकिफ के ऊपर जो है वो डटा हुआ है। और इस इजलास में नाज़रीन सिर्फ ये जो इमरजेंसी इजलास बुलाया गया है इसमें नायब सदर जेडी वैंस भी मौजूद थे। इसके अलावा इसमें जो दीगर आला क़यादत थी
वो भी मौजूद थी और ये सिचुएशन रूम में एक अहम जो इजलास था वो बुलाया गया। इसके अलावा इसमें वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो भी मौजूद थे, वज़ीर जंग जो हैं वो भी मौजूद थे, वज़ीर ख़जाना अमरीकी वज़ीर ख़जाना वो भी मौजूद थे। इसके अलावा व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ सूजी वॉलर्स जो हैं वो भी मौजूद थे। फिर अमरीकी सदर के नुमाइंदे जो हैं वो भी मौजूद थे, CIA के डायरेक्टर जो हैं वो भी मौजूद थे। इसके अलावा जॉइंट चीफ्स के चेयरमैन डीन कैन भी इसमें मौजूद थे। तो यहां से आप अंदाजा लगाएं कि कितनी इंपॉर्टेंट सिचुएशन थी इस इजलास, ये इजलास किस टाइम पर मुनक्किद किया गया, इसको भी आपने अपने जहन में रखना है कि जब जो सीज फायर मुआहदा था उसकी जो डेडलाइन थी, उसकी जो मुद्दत थी वो खत्म होने में सिर्फ 3 दिन रहते हैं। यानी कि आज संडे है, मंडे और ट्यूसडे, ये 3 दिन, बुध वाले दिन ये जो डेडलाइन है वो खत्म हो रही है। और अब ये भी डिटेल्स आ रही हैं कि अगर ईरान जो है वो अमरीकी शराइत नहीं मानता तो इस डेडलाइन में मजीद तोसी नहीं की जाएगी। ऑलरेडी 12 घंटे की डेडलाइन, और 12 घंटे की डेडलाइन के हवाले से कहा जा रहा है कि ईरान के ऊपर दबाव डाला जा रहा है। यानी कि पहले आप नए हरम्स बंद किया, अमेरिका ने डबल नाकाबंदी की, फिर 12 घंटे की डेडलाइन, और ईरानी जो जहाज हैं वो बैनुल-अक़वामी समंदरों से कब्जे में लेने की तैयारी। तो ये दबाव बढ़ाने की टैक्टिक्स हैं जी कि ईरान अगर मानता है तो ठीक है, फिर उसके बाद जो एक डेडलाइन है बुध तक की, फिर उसके बाद कोई बड़ा एडवेंचर करने के लिए अमेरिका यहां पर जो तैयारियां हैं वो कर रहा है। इस वक्त जितनी भी जो डिटेल्स हैं सामने आ रही हैं वो डिटेल्स यही बताती हैं। सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि अमेरिका की जानिब से ये चीजें सामने आ रही हैं, बल्कि जो ईरान है वो भी अपना जो क्लियर मौकिफ है ना वो सिर्फ सामने रख रहा है, बल्कि जंग, अगर ईरान का कहना है कि अगर जंग होती है तो वो इसको लड़ेगा और इस जंग को मजीद शिद्दत के साथ वो लड़ेगा। ईरानी जनरल्स जो है वो मुख्तलिफ बयानात दे रहे हैं और वो ये कह रहे हैं जी कि आलमी जो जंग है वो फिर होगी अगर दोबारा से कोई एडवेंचर अमेरिका की जानिब से किया जाता है। ईरानी जनरल की भी जो स्टेटमेंट है वो मैं आपके सामने रखता हूं जी। वो ये कहते हैं कि ईरान पर मुसल्लत जंग दोबारा शुरू की गई तो ये आलमी जंग में तब्दील होगी। ये अमेरिका जो ईरानी जनरल हैं उनकी जानिब से कहा गया। और ये मोहम्मद रजा हैं, वो ये कहते हैं कि अमेरिका किसी भी सूरत ईरान की मिसाइल बनाने की जो सलाहियत है वो नहीं रोक सकता। और साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि अगर दोबारा एडवेंचर किया अमेरिका ने तो फिर हम उन पर वो मिसाइल भी इस्तेमाल करेंगे जो अभी हमने रिसेंटली ही बनाए हैं, और ये ज्यादा जो खतरनाक मिसाइल हैं वो होंगे। तो ये अब मामलात, अब जो मुज़ाकरात वाला मामला था ये तो बिल्कुल ही खटाई में अब पड़ चुका हुआ है। 95% आप ये कह लें जी कि जो मुज़ाकरात थे अब इनका कोई वो नहीं है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान से भी अब इस खबर की जो तस्दीक है वो हो रही है, और पाकिस्तानी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि मंडे वाले दिन कोई भी जो मुज़ाकरात हैं वो पाकिस्तान में नहीं होने जा रहे। पहले सैटरडे, संडे, फिर मंडे, इस तरह से दिन बताए जा रहे थे जी कि जो मुज़ाकरात हैं वो पाकिस्तान में होंगे, लेकिन मंडे तक की अब तस्दीक हो गई है कि कोई भी मुज़ाकरात नहीं होंगे। अलबत्ता ये है कि इस्लामाबाद रावलपिंडी में सिक्योरिटी टाइट है और जो इंतजामात हैं वफूद के लिए वो यहाँ पर किए जा चुके हैं कि अगर वफूद आते हैं जहाँ पर उनको ठहराया जाएगा और बाकी मामलात वगैरह उनकी तैयारियां मुकम्मल कर दी गई हैं। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान अभी भी पूरा उम्मीद है, जो सालसी की कोशिशें कर रहा है कि हो सकता है कि कोई ना कोई जो ब्रेक थ्रू है वो हो जाए। अगर मंडे वाले दिन मुज़ाकरात नहीं होते तो हो सकता है कि ट्यूसडे या वेडनेसडे या उससे आगे जो मुज़ाकरात हैं वो हो जाए। लेकिन अभी तक जितनी डेवलपमेंट्स हो गई हैं, जिस तरह से अमेरिका की जानिब से बयानात आ रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, जो सिक्योरिटी डिप्लॉय कर दी गई है, जो अफवाज डिप्लॉय कर दी गई है खित्ते में, और फिर ईरान की जानिब से जो इकदाम उठा लिए गए हैं। अब नए हरम्स पहले खोला गया फिर उसके बाद बंद किया गया। जाहिर सी बात है ये सारी प्रैक्टिस इस वजह से नहीं की गई कि वो अमेरिका की शराइत मानेंगे। अगर उन्होंने माननी होती तो वो अब नए हरम्स को दोबारा से बंद ना करते। अब आप देखें, पहले आप नए हरम्स को खोलना फिर उसके बाद दोबारा बंद करना, साफ मतलब इसका यह है कि अमेरिकी शराइत के ऊपर जंग, ये जो ईरान है वो कभी भी सर नहीं झुकाएगा। ईरान खड़ा हुआ है और अगर जंग दोबारा शुरू होती है तो इस मर्तबा सिर्फ ये नहीं कि ईरान के साथ जंग होगी, बल्कि ये एक और बड़ी आलमी जंग में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि यमन भी इस सारे मामले में कूद पड़ा है और वहां से भी ये ऐलान हो चुका है कि जो बाबुल मंदीब है वो रास्ता भी बंद कर दिया जाएगा। ना सिर्फ अब नए हरम्स बंद होगा, बल्कि अब जो बाबुल मंदीब है वो रास्ता भी बंद कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि 35 to 40% दुनिया जो तरसील के लिए
रास्ते इस्तेमाल करती है, दो मेन रास्ते, वो दोनों बंद हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ अबनाए हरम्स के बंद होने से जो माशी एक तबाही इस वक्त जारी है, तो आप सोचें कि बाबुल मंदीब बंद होता है तो फिर उसके बाद जो ये माशी तबाही है ये किस कदर बढ़ती है और क्या कोई भी मुल्क इस तबाही को अफोर्ड कर सकता है। तो इसका जवाब अगर पाकिस्तान के तनासुर में दिया जाए तो पाकिस्तान में तो ऑलरेडी महंगाई वैसे ही बहुत ज़्यादा है, और फिर उसके बाद ऑयल प्राइसेस जो हैं, पेट्रोल प्राइसेस, डीजल प्राइसेस, ये बढ़ने की वजह से तो और भी ज़्यादा जो महंगाई है वो बढ़ चुकी है। तो जंग जो है वो अब इस तरह से महसूस हो रहा है कि दोबारा से कोई एडवेंचर होगा, और इस दौरान रूस और चीन जो हैं वो भी इस सारे मामले में बिल्कुल पीछे नहीं है। उनकी तरफ से भी दो इंपॉर्टेंट जो स्टेटमेंट्स हैं वो सामने आ गई हैं। रूस और चीन की क्या स्टेटमेंट्स हैं जी, वो भी आपके सामने में रखता हूं जी। एक तो रूस ने एक वार्निंग जारी की है ईरान को, और इस वार्निंग में एक वार्निंग पहले भी रूस इसी किस्म की दे चुका है ईरान को। पहली वार्निंग में उसने ये कहा था, जब मेरे ख्याल से पाकिस्तान का जो वफ्द है वो मौजूद था ईरान में, तो तब रूस की जानिब से ये वार्निंग दी गई थी कि अमेरिका सिर्फ और सिर्फ टाइम गेन कर रहा है, उसका मकसद या नीयत मुज़ाकरात की नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ टाइम गेन करके अपनी जो नई हिकमत अमली है वो बना रहा है, और खदशा ये है कि वो ईरान के ऊपर हमला करेगा। ये पहली वार्निंग दी गई थी मुज़ाकरात के टाइम पर, और अब दूसरी वार्निंग दी गई है रूस की जानिब से इस जंग के हवाले से, और ये भी ईरान को दी गई है। वार्निंग आप कहें या रिपोर्ट्स कहें या इंटेलिजेंस शेयरिंग कहें, वो रूस ने दी है, और ये बताया है कि अमेरिका टाइम गेन कर रहा है और वो बड़ी तैयारी कर रहा है एक बड़े हमले के लिए। और इसलिए आप देखें जो खबरें सामने आ रही हैं ना कि जो अमरीकी नकलो हरकत है खिते में, मिडल ईस्ट में, वो बढ़ चुकी है। तो जाहिर सी बात है जो रूसी इंटेलिजेंस शेयरिंग कर रहा है वो किसी ना किसी चीज़ की बुनियाद पर ही कर रहा है। तो ये वार्निंग रूस की जानिब से भी दी जा चुकी है। फिर इस सारे मामले में चीन जो है उसकी तरफ से भी वाज़ेह स्टेटमेंट्स आ चुकी हैं। अबनाए हरम जाहिर सी बात है बंद है, कोई एडवेंचर होता है तो अबनाए हरम जो है वो मुकम्मल तौर पर फिर बंद हो जाएगा। और चीन ये कह चुका है जी कि हमारे और ईरान के मामले में मुदाखलत ना की जाए, और वार्निंग्स भी दे चुका है, वज़ीर दिफा भी स्टेटमेंट दे चुके हैं। तो ऐसा लग रहा है कि अगर मामला हल नहीं होता, ईरान भी पीछे नहीं होता और अबनाए हरम्स बंद रहता है, तो फिर चीन की तरफ से भी कोई जो इंटरफेरेंस है वो हो सकती है। हो सकता है कि वो ईरान को कोई जो मदद है वो फराहम करना शुरू हो जाए। ऑलरेडी अमेरिका की जानिब से चीन पर ये जो इल्ज़ामात हैं वो लगाए जा रहे हैं जी कि हमें ये रिपोर्ट्स मौसूल हुई हैं कि आप ईरान को जो असलहा है, जो हथियार हैं वो फराहम कर रहे हैं। तो हो सकता है कि चीन फिर रडार सिस्टम या दीगर चीज़ें भी ईरान को फराहम करना शुरू कर दे। और इसकी वजह यह है कि चीन कभी भी ये नहीं चाहेगा, रूस भी कभी ये नहीं चाहेगा कि ईरान पर या इस खिते में अमेरिका का जो कब्जा है या अमेरिका का जो होल्ड है वो हो। और इसकी रीज़न ये है कि इनके होल्ड से अबनाए हरम्स का जो कंट्रोल है वो भी अमेरिका के पास चला जाएगा, और अमेरिका के पास अबनाए हरम्स का कंट्रोल जाने का मतलब ये है कि जो इतनी बड़ी तरसील, सबसे ज़्यादा जो तरसील की जाती है, अबनाए हरम्स का जो रास्ता इस्तेमाल किया जाता है वो चीन की जानिब से इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑलरेडी चीन तो मुकाबल है अमेरिका के, तो फिर चीन कैसे जो अपने ऑयल की ज़रूरियात है उसे पूरा करने के लिए इस रास्ते को बिल्कुल फ्रीली यूज़ कर सकता है, जिस तरह से अभी वो ईरान के साथ जो तरसील है, जो ट्रेड कर रहा है, उस दौरान इस्तेमाल करता है। ज़ाहिर सी बात है अमेरिका के हाथ ये लग जाता है तो फिर उसके बाद क्या होगा, अमेरिका अपनी मर्जी से जो रास्ते है वो इस्तेमाल करने देगा। अगर ईरान टैक्स ले रहा है की बात कर रहा है, ईरान फीस की बात कर रहा है, तो क्या अमेरिका ये बात नहीं करेगा? क्या यहाँ पर वो चीन को तंग नहीं करेगा? तो इसी तनाजुर में अगर देखा जाए तो ईरान की ये जो स्टेटमेंट है, ईरानी जनरल की जो ये स्टेटमेंट है कि ये पूरे खिते में फैलेगी और एक आलमी जंग में तब्दील होगी, तो इस तरह से ये लग रहा है कि जाहिर सी बात है चीन और रूस को भी ये कबूल नहीं होगा। और अगर वो बीच में आते हैं और दूसरी तरफ जो अमेरिका है वो तन्हाई का शिकार इस तरह से हो चुका है कि जो नेटो ममालिक हैं वो तो बिल्कुल कूदी नहीं रहे, और ऊपर से नेटो ममालिक ने अपनी एक लहदा जो फौज है वो बनाना शुरू कर दी है कि ये अबनाए हरम्स का जो रास्ता है वो इस फौज की ज़ेर निगरानी हम इस्तेमाल करेंगे, और अपनी जहाज़ों की जो तरसील है तेल के जहाज़ों की वो ये फौज की ज़ेर निगरानी होगी। अब नाज़रीन आप देखेंगे एक अबनाए हरम्स के रास्ते पर कितना घुमसान का जो रन है वो पड़ने जा रहा है, इस रास्ते पर किस किस की नज़र है और कैसे ये जो मसला है वो इस तरह से लग रहा है कि मुज़ाकरात के जरिए अब सॉल्व शायद ना हो, कोई एडवेंचर होगा, क्योंकि एक तरफ अमरीकी जो हैं वो वहां पर आके बैठ चुके हैं, दूसरी तरफ ईरान जो है दोबारा कंट्रोल उसकी अफवाज ने संभाल लिया है, वो सख्त स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, और फिर तीसरी तरफ चीन और जो रूस है वो सारे मामले के ऊपर नजर रखे हुए है। वो ये नहीं चाहेगा कि अमेरिका जो है वो यहाँ पर आकर बैठ जाए, और फिर जो यूरोपीय ममालिक हैं उनके
ऑलरेडी ट्रंप के साथ जो ताल्लुकात हैं वो खराब है, वो अपनी फौज बना रहे हैं अपनाए हरम्स के रास्ते के हवाले से ही। तो अब आप यहां से खुद सोचें कि अपनाए हरम्स का जो रास्ता है वो आखिर किस किस के कंट्रोल में रहेगा। हर किसी के कंट्रोल में तो नहीं रह सकता, वो किसी एक के ही कंट्रोल में होगा। हक तो वहां पर ईरान का है और ये स्टेटमेंट्स चीन भी दे चुका है। तो ये वो सारी जो डेवलपमेंट्स हैं वो पिछले 24 घंटे के अंदर सिर्फ हुई हैं। अब आप देखें कि 24 घंटे पहले ट्रंप जो है वो ये स्टेटमेंट्स दे रहे थे कि ईरानी बड़े अच्छे हैं, हमारे उनके साथ अब ताल्लुकात अच्छे हो गए हैं, लेकिन 24 घंटे के अंदर अचानक से इतनी चीजें तब्दील होती हैं कि मुज़ाकरात का जो सेकंड फेज शुरू होना था पाकिस्तान में, वो सेकंड फेज भी अब खटाई में पड़ चुका है। 90-95% ये चांसेस हैं कि ये मुज़ाकरात अब हों ही ना, क्योंकि ईरान जो है वो ये कहता है कि ये जो 3 शराइत हैं, लबनान वाली, अपनाए हरम्स वाली और यूरेनियम वाली, इनसे तो अमेरिका पीछे हट जाए। अगर अमेरिका इन शराइत को डिस्कस करता है तो फिर मुज़ाकरात का फायदा ही नहीं है, फिर हमने मुज़ाकरात करने ही नहीं है। तो फिर किस तरह से मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे। और अमेरिका ये कहता है जी कि ये जो शराइत हैं ये तो ईरान ने माननी ही माननी है। तो अब आप बताएं जी कि इस दौरान किस चीज़ के ऊपर आकर, मतलब है कि ऐसी कौन सी बात दोनों को बताई जाए कि दोनों उस मामले के ऊपर आकर एग्री हो जाएं। हाँ, बीच में मिडल रास्ता निकालने की कोशिश की कि अपनाए हरम्स का कंट्रोल किसी थर्ड पार्टी के पास चला जाए। यूरेनियम जो है वो अगर आप रूस को नहीं देते, पहले ये भी ऑफर की गई थी कि रूस को यूरेनियम दे देते हैं, उस पर नेटो ने कहा नहीं, वहां उनको नहीं देनी। चीन वाले मामले के ऊपर अमेरिका कहता है कि नहीं, चीन को आप ना दें। अब ये भी खबरें आ रही हैं, पाकिस्तानी मीडिया भी इस हवाले से खबरें दे रहा है जी कि यूरेनियम अगर ईरान पाकिस्तान को हवाले कर देता है तो फिर दोनों राजी हो सकते हैं, ईरान को भी ट्रस्ट होगा, अमेरिका को भी ट्रस्ट होगा। लेकिन अब इस पर भी बहुत सारे सवालात हैं कि आखिर क्यों ईरान जो है वो पाकिस्तान को यूरेनियम दे देगा। बिलफर्ज ईरान अगर दे भी देता है तो अमेरिका दूसरी तरफ से दबाव डालता है और पाकिस्तान को कहता है कि यूरेनियम आप हमें दे दें। तो फिर पाकिस्तान का जो मौकिफ है वो क्या होगा? क्या पाकिस्तान फिर डट जाएगा कि नहीं, ये तो हमने, हमारा एग्रीमेंट ये हुआ था। अमेरिका का भी कोई पता तो नहीं है, ट्रंप का कोई पता तो नहीं है, एक टाइम पर वो क्या बात करते हैं, अगले टाइम पर वो क्या बात करते हैं। तो ये इस किस्म की बीच बचाव वाली जो बातें हैं वो जरूर सामने आई हैं, लेकिन अभी तक ये जो चीजें हैं, ये जो एक रास्ते हैं, ये कारामद साबित नहीं हो सके कि भाई चले ये बीच का रास्ता हम इस्तेमाल कर लें। तो ये भी कारामद साबित नहीं हो रही। ये भी जो तजावीज़ दी जा रही हैं अभी तक नजर आ रहा है कि ये कारामद नहीं है। तो ये जी अभी तक की अहम तरीन जो डिटेल्स थी वो सारी हो रही हैं। इसके अलावा मैं देख लूँ और भी तो कोई डिटेल्स हैं। तो ये जी अब तक कुछ आम तरीन तफसीलात थी। इस हवाले से मजीद जो भी चीज़ें होती हैं आपके साथ जो है वो शेयर करते रहेंगे। अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय का जो इजहार है वो लाजमी करना है। आपकी जो राय है वो काफ़ी ज़्यादा कीमती भी है। और ओवरऑल जो जंग की सारी सूरत हाल चल रही है इस पर आपकी क्या राय है वो आप शेयर कर सकते हैं। खासतौर पर जो नाज़रीन दुबई या यूएई से हमें देख रहे हैं वो वहाँ के जो हालात हैं अगर कमेंट बॉक्स में शेयर करना चाहें तो ज़रूर वो शेयर कर दें, क्योंकि वहाँ से भी कुछ ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि वहाँ पर इवन कि अगर कोई सोशल मीडिया के ऊपर भी कुछ पोस्ट कर रहा है, ब्रिटिशर शहरी हैं या दूसरे कोई शहरी हैं, तो उनको भी पकड़ कर तो जो सजाएं हैं वो दी जा रही हैं। तो ये यूएई जो है उसके भी इमेज मजीद ख़राब हो रहा है। जाहिर सी बात है इन सारे डेवलपमेंट्स के बाद यूएई में फिर ऑलरेडी वहाँ पर जो टूरिज्म है या आप कहें जी कि जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो तो निकल रही है, तो बाद में उनकी जो इमेज है वो क्या बनेगी। तो इसलिए जी कमेंट बॉक्स में इस हवाले से भी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।